बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में तमाम वालिदैन में एक बेचैनी सी पाई जा रही है एक खबर को सुनते ही कि पाकिस्तान में तमाम बच्चियों को जिनकी उम्र 9 से 14 साल है उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वैक्सीन की क्या हकीकत है, ये वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही 1,30,00,000 बच्चियों को क्यों लगाई जा रही है, क्या ये कहीं दूसरे कंट्रीज में भी लगाई जा रही है या ये सिर्फ पाकिस्तान में लगाई जा रही है, इस वैक्सीन को लगाने का मकसद क्या है। और दूसरा, हाल ही में ये जो सोमवार से ये कैंपेन स्टार्ट हो चुकी हुई है, हर स्कूल से एक लेटर आपको मौसूल हुआ होगा जिसके ऊपर आपके स्कूल की तरफ से आपको एक कॉन्सेंट फॉर्म मिला होगा, रजामंदी फॉर्म मिला होगा जिसमें आपसे ये रजामंदी ली जाएगी कि आप अपनी बच्ची को ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या नहीं। और उसके ऊपर एक चीज आपने देखी होगी, उसके ऊपर लिखा है ये फर्टिलिटी को कम नहीं करती। ये जुमला लिखने की जरूरत क्यों पेश आई, ये वैक्सीन क्या है, ये कब बनी, कौन कौन से कंट्रीज में ये इस्तेमाल हो रही है और कौन कौन से किस्म के, इसको कहा जाता है कि ये कैंसर की वैक्सीन है और कौन कौन से कैंसर की कौन कौन सी किस्म को ये एड्रेस करती है। वालिदैन ये वैक्सीन लगवाने से क्यों परेशान है, पाकिस्तान में ये जो रोला मचा हुआ है ये किस वजह से है, इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये कैंसर की वैक्सीन है, कैंसर से बचाव की वैक्सीन है और कैंसर की एक किस्म है सर्वाइकल कैंसर, ये उसकी वैक्सीन है। ये खवातीन में होने वाला एक ऐसा कैंसर है जो कि उनकी रहम के नीचे सर्वेक्स में पाया जाता है। ये कैंसर ज्यादातर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में HPV कहते हैं। इस कैंसर के फैलने की बहुत मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जब ये वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है ज्यादा रहने के बाद ये रहम के पुलियों को बिगाड़ देता है और बाद में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पाकिस्तान में हर साल 5,000 नई खवातीन इस बीमारी का शिकार होती हैं और जिनमें से 3,000 से भी ज्यादा जान की बाजी हार जाती हैं। ये बीमारी इतनी खामोशी के साथ असर करती है और इन खवातीन को अंदर से खोखला कर देती है और बहुत जल्दी मौत के मुंह में धकेल देती है, इसलिए इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 2006 में HPV इजाद हुई जिसकी पहली दवा गार्डेसल थी, लेकिन फिर 2007 में सर्वेक्स आई। ये HPV की सबसे खतरनाक अकसाम HPV 16 और 18 के खिलाफ ये खवातीन के लिए ढाल बनी जो कि 70% कैंसर का सबब बनते हैं। उसके बाद गार्डेसल 9 इजाद हुई जो कि 9 किस्म के कैंसर के वायरसेस के खिलाफ अपना काम करती है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में इसकी कौन सी टाइप इस्तेमाल हो रही है और ये कैंसर की कौन सी टाइप को डायग्नोज या खत्म करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है उसका नाम है गार्डेसल 4 और ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन है जो कि आमतौर पे 9 साल से 14 साल की लड़कियों में इस्तेमाल होती है। और वैक्सीन का काम क्या होता है, किसी भी बीमारी से आपको बचाना, तो वैक्सीन से किसी सूरत भी आपको भागना नहीं चाहिए। ये 4 किस्म के वायरसेस से आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है जिनमें HPV 6, HPV 11, HPV 16 और HPV 18 है। जिनमें से HPV 16 और HPV 18 दोनों सर्वाइकल कैंसर का सबब बनते हैं, ये उनसे भी तहफ़्फ़ुज़ देती है। HPV 6 बेशक कैंसर का सबब नहीं बनती लेकिन मस्से बढ़ने का सबब बनती है, इसलिए ये उससे भी बचाव देती है। अब सबसे पहले एक बात जो गर्दिश कर रही है कि ये पाकिस्तान के अलावा और कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उसका जवाब ये है कि ये अब तक 100 से ज़ायद ममालिक में ये वैक्सीन इस वक्त ये प्रोग्राम चल रहा है और लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। उसमें आप ऑस्ट्रेलिया को अगर देख लें, ऑस्ट्रेलिया में ये 2007 से इस्तेमाल हो रही है और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन सर्वाइकल कैंसर जो है वो खत्म हो चुका हुआ है और खवातीन इससे कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर महफूज हो चुकी हुई हैं। इसके अलावा जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इंग्लैंड, कैनेडा, अमेरिका और डिफरेंट जितने भी यूरोप के ममालिक हैं, उन सब में ये लाखों खवातीन को अब तक लग चुकी है और लाखों खवातीन इससे अब तक महफूज हो चुकी हैं सर्वाइकल कैंसर से। और अभी हाल ही में ये भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये स्टार्ट हुई है। पाकिस्तान में ये सितंबर 2025 से सितंबर 2027 तक चलेगी और इसमें 1,30,00,000 बच्चियों को ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। साथ साथ भारत और बांग्लादेश में भी ये प्रोग्राम चल रहा है और लोग इसको लगा रहे हैं क्योंकि यूनिसेफ का प्लान ये है कि 2030 तक
तमाम दुनिया को इस सर्विकल जो कैंसर है इस मूजी मर्ज से हमने पाक करना है और उसके लिए वैक्सीन लगानी है ताकि हमारी बच्चियां इससे महफूज रह सकें। पहले फेज में पाकिस्तान में ये अभी स्कूल्स में स्टार्ट हुई है। स्कूल्स में जो 9 से 14 साल की बच्चियां हैं उनको इंजेक्शन लगाए जाएंगे। हर स्कूल में टीम जाएगी और वो एक आपको फॉर्म देगी। फॉर्म से वो अपने वालिदैन से कॉन्सेंट लेंगे कि क्या वालिदैन इसको लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते। अगर आप कहेंगे कि हम नहीं लगवाना चाहते तो आपकी बच्ची को वो इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट देते हैं कि हम हाँ जी हमें हमारी बच्ची को ये वैक्सीन लगानी चाहिए तो फिर वो उसको इंजेक्शन लगाएंगे। उसके बाद हॉस्पिटल्स और फिर हर घर में ये इनका प्रोग्राम है, ये घर पे जाएंगे और इसी तरह 49,000 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी मदद से हर घर में हर बच्ची को, ताकि जो स्कूल नहीं जाते और स्कूल से बाहर जो बच्चियां हैं उन तक भी ये वैक्सीन जो है वो पहुंच सके। तो ये HPV वैक्सीन जो है ये समझे आपकी बच्ची के लिए मौत के सामने एक डाल है, कैंसर के सामने एक डाल है। तो आप अपनी 9 से 14 साल की बच्ची को लाजमी तौर पे ये वैक्सीन लगवाएं। और दूसरी बात जो आखिर पे मैंने की थी कि क्या ये फर्टिलिटी को कम करती है, इसके ऊपर ये फ़िक्रा लिखने की क्यों ज़रूरत पेश आई, क्योंकि डिफरेंटली इससे पहले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये रोला मचा था कि ये फर्टिलिटी को कम करती है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि 35 लाख से ज़ायद लड़कियों को उन्होंने एक्सेस किया, उनके ऊपर उन्होंने पूरी तहकीक की जिनको ये वैक्सीन लगाई गई थी और उनमें ऐसा कोई वायरस या ऐसी कोई भी चीज़ इसके ऊपर जो जिससे ये साबित होता हो कि ये फर्टिलिटी के ऊपर असर डालती है या उसको कम करती है, ऐसा कोई शवाहिद नहीं मिले। 35 लाख एक बड़ा नंबर है जिसके ऊपर ये तहकीक की गई है, एनालाइज किया गया है कि हाँ जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी उनको कोई इससे नुकसान हुआ या उनको फायदा हो रहा है। तो अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2006 से लेके अब तक की रिपोर्ट्स जो देखें, FDA और CDC ने भी इसमें लाखों जो लड़कियों की, जो 35 लाख मैंने आपको बताया कि 35 लाख लड़कियों को एनालाइज करके उन्होंने ये रिपोर्ट शाया की और उनकी वेबसाइट के ऊपर भी, CDC की वेबसाइट के ऊपर भी ये रिपोर्ट मौजूद है कि ये फर्टिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं डालती। तो मेरी ये तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि आप अपनी 9 से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये आपकी बच्ची के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बच्ची अगर महफूज है तो उसका मुस्तकबिल महफूज है। तो ये वैक्सीन तमाम डिफरेंटली लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर काफ़ी सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं, तो वो सारी जहालत की बातें हैं, उसको छोड़ दें। पूरी तहकीक के साथ वीडियो आपके सामने है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।